साल था 2025, महीना मार्च का, और जगह थी उत्तर प्रदेश का मेरठ शहर। यहां से एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है एक नीले ड्रम से। एक ऐसा ड्रम जिसके अंदर एक बहुत ही भयानक राज दफन था। तो जब पुलिस को एक घर में बड़ा ही अजीब सा, मतलब पूरी तरह से सील किया हुआ एक प्लास्टिक का ड्रम मिला, तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई आखिर इस ड्रम के अंदर ऐसा है क्या जिसे इतनी मजबूती से इस तरह से बंद करने की जरूरत पड़ी। और फिर जब वो ड्रम खुला तो अंदर जो दिखा वो सच में दिल दहला देने वाला था। एक आदमी की लाश, वो भी टुकड़ों में कटी हुई, और पहचान मिटाने के लिए उसे सीमेंट में जमा दिया गया था। लेकिन यकीन मानिए, इस खौफनाक कहानी की तो ये बस एक शुरुआत थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस पूरी कहानी के किरदार कौन कौन थे। मतलब कौन था शिकार और कौन थे वो लोग जिन्होंने ये पूरी साजिश रची। तो इस पूरे केस के सेंटर में 3 लोग थे। सबसे पहले विक्टिम, जिनका नाम था सौरभ राजपूत, करीब 35 साल के थे और मर्चेंट नेवी में ऑफिसर रह चुके थे। फिर आती है आरोपी, और वो कोई और नहीं बल्कि सौरभ की ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी थीं। और इस साजिश में मुस्कान का साथ दे रहा था उसका प्रेमी साहिल शुक्ला। अब सवाल ये उठता है कि एक रिश्ता आखिर इतने भयानक मोड़ पर कैसे पहुंच गया। ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी की शुरुआत में। देखिए, बात है साल 2016 की। तब सौरभ और मुस्कान ने लव मैरिज की थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन 2025 आते आते हालात पूरी तरह बदल चुके थे। रिश्ते में एक अफेयर आ चुका था और रोज रोज के झगड़े होने लगे थे। सोचने वाली बात है कि एक प्रेम कहानी का अंत इतना खौफनाक कैसे हो सकता है। अब परिवार वालों की माने तो कहानी का एक और एंगल सामने आता है। मुस्कान के पिता का तो ये तक कहना था कि मुस्कान को साहिल की वजह से ड्रग्स की लत लग गई थी। और जाहिर है, जब सौरभ ने इस चीज का विरोध किया तो झगड़े और ज्यादा बढ़ गए। हालांकि शुरू में मीडिया में तंत्र मंत्र जैसी कई अफवाहें भी उड़ी, लेकिन पुलिस ने इन सब बातों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस की जांच का नतीजा बिल्कुल साफ था। यह हत्या मुस्कान और साहिल के रिश्ते और उनकी सोची समझी साजिश का ही नतीजा थी। इसके पीछे कोई और वजह नहीं थी। तो चलिए अब बात करते हैं उस रात की, 4 मार्च 2025 की रात, जब इस पूरी भयानक साजिश को बड़े ही ठंडे दिमाग से अंजाम दिया गया। ये कोई गुस्से में अचानक किया गया कत्ल नहीं था। नहीं, ये एक पूरी प्लानिंग थी। सबसे पहले सौरभ को खाने में नशीली गोलियां दी गईं ताकि वो बेहोश हो जाए। फिर जब वो बेसुध हो गया तो उस पर चाकुओं से हमला किया गया। इसके बाद पहचान छिपाने के लिए लाश के टुकड़े कर दिए गए, और आखिर में उन टुकड़ों को सीमेंट के साथ एक नीले ड्रम में डालकर उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मकसद साफ था, राज कभी बाहर ना आ पाए। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस कत्ल के बाद का रवैया। मतलब इतना भयानक काम करने के ठीक बाद मुस्कान और साहिल बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, हिल स्टेशन घूमने निकल गए, हिमाचल प्रदेश, ताकि वो एक एलिबी बना सकें, ये दिखा सकें कि वो तो शहर में थे ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। इतनी प्लानिंग के बाद भी ये साजिश बिखरने लगी और सच सामने आ ही गया। तो हुआ ये कि 4 मार्च को कत्ल हुआ। इसके बाद मुस्कान और साहिल घूमने चले गए। लेकिन मार्च का महीना खत्म होते होते घर से एक बहुत तेज बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने शिकायत की, और जब पुलिस आई तो ड्रम के अंदर से लाश मिली। इसके फौरन बाद ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और धोखे का लेवल देखिए, जब ये दोनों घूम रहे थे तब मुस्कान लगातार सौरभ के ही फोन से उसके परिवार वालों को मैसेज भेज रही थी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो, सौरभ तो जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। पुलिस ने भी इस केस की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी। करीब 1000, जी हां 1000 पन्नों की चार्जशीट फाइल की गई। इसमें सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, फॉरेंसिक सबूत, सब कुछ था। मतलब मुस्कान और साहिल के खिलाफ एक बिल्कुल पक्का केस तैयार किया गया। तो अब आते हैं कहानी के कानूनी पहलू पर, और एक ऐसे ट्विस्ट पर जो तब सामने आया जब मुस्कान पुलिस की हिरासत में थी। मुस्कान और साहिल पर मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने जैसे संगीन आरोप लगे। जाहिर है उनकी जमानत याचिकाएं भी कोर्ट ने खारिज कर दी। पर जैसा मैंने कहा, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। केस कोर्ट में चल ही रहा था कि एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। 24 नवंबर 2025,
जेल में रहते हुए मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया। इस एक घटना ने इस पूरी दुखद कहानी को और भी ज्यादा उलझा दिया। और इस जन्म के साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि इस बच्ची का पिता कौन है। सौरभ के परिवार ने फौरन बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग की, जिससे ये केस और भी पेचीदा हो गया। और इस पूरी कहानी का शायद सबसे दुखद पहलू यह है कि जेल के नियमों के हिसाब से ये मासूम बच्ची अपनी मां के साथ लगभग 6 साल तक जेल में ही रह सकती है। तो ये केस सिर्फ एक भयानक जुर्म की कहानी नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसे भविष्य पर भी सवाल उठाता है जो शुरू होने से पहले ही अंधेरे में है।